सचमुच में परमेश्वर भला है, उसकी दया सनातन है। आज की शाम में फिर एक बार परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस शाम के लिए, इस समय के लिए। ये जो लॉकडाउन है, अभी 4 महीने कंप्लीट हो गए हमको लॉकडाउन में, और हम प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने पिछले 4 महीनों में हमें से प्रत्येक को संभाला है, सुरक्षित रखा है, और हर एक परिस्थिति से, हर एक परेशानी जो आई भी, तो परमेश्वर ने पार लगाकर हमको ये दिन दिखाया है कि हम लोग जिंदों की जमीन पर रहकर परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति कर सके। आज की संध्या बहुत ही जल्दी से मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ और आपके ध्यान को थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन की ओर आकर्षित करना मांगता हूँ। आज मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ दूसरा इतिहास, उसका 20वां अध्याय, उसकी 5 से लेकर 9 आयत तक। यहाँ पर यूं लिखा है, तब यहोशाफात यहोवा के भवन के नए आंगन में यहूदियों और यरूशलेम वासियों की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं, और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता, और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर उन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंशजों को सदा के लिए नहीं दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर उन्होंने ये कहा कि यदि तलवार या महामारी अथवा अकाल और यदि कोई और विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर हमें बचाएगा। आज की संध्या परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष बख्शे, और मैं आज इस संदेश को जो मैं आपके साथ बांटना मांगता हूँ, इसको ये शीर्षक देना मांगता हूँ, तूफान की तैयारी में। अगर जो है हमने अभी तक गौर नहीं किया है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ अब पिछले 4 महीने में हुआ है, ये बस मात्र तूफान है। लेकिन जब तूफान आता है और अपना प्रहार करता है, तो उस समय इंसान के मन में एक ही चीज रहती है, बचो, किसी तरह से जो है अपने जान माल की रक्षा करो। लेकिन हम ये जानते हैं कि जितने लोगों ने अपने जीवन में भवंडर का या तूफान का सामना किया है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तूफान के आने के बाद और तूफान के चले जाने के सालों साल बाद भी उसके असर से जूझते रहते हैं, क्योंकि वो तूफान का जो समय आता है वो ऐसा विकट होता है, उसमें इतनी हानि होती है कि उसमें से उभरने में इंसान को जो है कई बार सालों साल लग जाते हैं। और जो है हम सब जानते हैं कि अभी जो हो रहा है हमारे सामने मात्र तूफान है। ये जो महामारी हमारे सामने फैल रही है, पूरी दुनिया को इसने अपने शिकंजे में कस रखा है, तो ये जो है मात्र तूफान है। लेकिन इसके बाद जो तूफान उठेगा, इसके बाद जो इस तूफान का असर होगा, ये बहुत सारे लोगों के लिए आजीवन होगा, बहुत सारे लोगों के लिए सालों साल के लिए वो इस चीज के इन 4 महीनों से उभर नहीं पाएंगे। कल ही जो है, जो इंसान हमारे घर में दरवाजा ठीक करने आया था, वो मुझे ये बता रहा था कि सर 4 महीनों से हमको उन्होंने तनख्वाह नहीं दी है। तो मैं ये सोच रहा था, 2 लोग हमारे घर में आए दरवाजा ठीक करने के लिए, और दरवाजा ठीक करने में से 2 में से एक ये कह गया, एक अनजाने व्यक्ति से, एक अनजान आदमी से ये कह गया कि सर हमको 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। तो आप और मैं समझ सकते हैं कि लोगों की पीड़ा किस कदर जो है बढ़ गई है। लेकिन जो है आज की संध्या मैं उस तूफान की तैयारी करने के लिए हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसके संदर्भ में हमारे साथ बांटना चाहता हूं, क्योंकि अभी जो हो रहा है
ये तो सिर्फ जो है अभी ट्रेलर है, अभी जो है ये सिर्फ शुरुआत है। अभी आगे बहुत कुछ इस दुनिया में होना है, जिसके लिए जो है प्रभु यीशु मसीह हमको 2000 साल पहले से ही तैयार करके गए हैं। उन्होंने 2000 साल पहले ही हमको चेतावनी दी है कि संसार में ऐसा ऐसा होना है। लेकिन हमको बाइबल यहां बतलाती है, मैं थोड़ा सा इतिहास आपके साथ बांट देता हूं, जिससे कि आपको संदर्भ समझ में आए कि हुआ क्या है। यहोशाफात राजा के काल में ऐसा हुआ कि उसको जो है घेरने के लिए 3 दिशाओं से अलग अलग राजा जो है आ गए, और तीनों राजा ने साथ मिलकर जो है यहोशाफात राजा को घेर दिया। और बाइबल में लिखा है कि एक व्यक्ति यहोशाफात राजा के पास भागता भागता आया और उसने कहा कि राजा यहोशाफात, क्या तू नहीं जानता है कि तेरे शत्रु जो है तुझे चारों ओर से घेरे हैं? देख, वो एनगेडी तक तो पहुंच भी गए हैं, तुझसे बहुत ज्यादा दूर है नहीं। और जब वो ये खबर लेकर आया तो बाइबल में लिखा है कि यहोशाफात भयभीत हो गया। क्या ये हमारी परिस्थिति से एक जुड़ा हुआ एक सीन नहीं है क्या? ये अलग अलग जगहों से हमको खबर आ रही है। पहले तो हम ये सुन रहे थे कि भाई चाइना में ऐसा हो गया, फिर हम सुन रहे थे स्पेन में ऐसा हो गया, फिर हम सुन रहे थे इटली में ऐसा हो गया, फिर हम लोगों ने जो है सुना अमेरिका में ऐसा हो गया, फिर जो है सब जन ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान ने अपने आप को बचा लिया, हिंदुस्तान ने अपने आप को बचा लिया। और जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी हिंदुस्तान की पीठ थपथपाई और ये कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो हमको लग रहा था कि ये अभी बहुत दूर है, लेकिन धीमे धीमे करके ये जो शिकंजा है ये कसता गया, कसता गया, कसता गया। और फिर हमको सुनाई पड़ा कि हिंदुस्तान में आ गया, फिर हमको सुनाई दिया जो है बंबई में आ गया, फिर हमको सुनाई दिया पूना में आ गया, और फिर हमको सुनाई दिया कि बहुत सारे लोग जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा हो गया। और जब ये खबरें हमारे कानों में लगती है तो बाइबल में लिखा है कि यहोशाफात घबरा गया। देखिए, घबराना किसी चीज को सुनकर मानवीय स्वभाव का भाग है। इंसान को चिंतित होना चाहिए मनुष्य होने के नाते जब हमारे कानों पर खबर पड़ती है। इसलिए यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्टता से कहा कि इसलिए तुम गौर फरमाओ किन चीजों को तुम सुनते हैं। Therefore take heed what you hear। इसलिए जो तुम सुनते हो उसके बारे में तुम बहुत ही सचेत रहो, क्योंकि जो कुछ हम सुनते हैं उसका प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि हमें जो है इन चीजों से अनजान रहना है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब यहोशाफात राजा के पास ये खबर पहुंची तो बाइबल में लिखा है वो थोड़ा सा डर गया कि अब मैं क्या करूंगा। लेकिन जब वो डर जाता है, जब आप और मैं इन चीजों को सुनकर डर जाते हैं तो हमारा प्रति उत्तर क्या होता है? उस चीज को सुनने के बाद हम क्या करते हैं, ये इसको निर्धारित करता है कि हमारे अगले कदम कैसे होंगे। बाइबल में लिखा है कि जैसे यहोशाफात ने ये बात सुनी तो वो सीधा दौड़ता हुआ परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया। नीति वचन में लिखा है परमेश्वर का नाम एक दृढ़ मीनार है और धर्मी उसमें दौड़कर सुरक्षा पाते हैं। हाँ, हम सुन रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही है, हम सुन रहे हैं कि बहुत सारी बातें हमारे चारों ओर हो रही है, लेकिन हम जो है भयभीत ना होकर हम मास्क पहनेंगे, हम जो है हाथ धोएंगे, हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। लेकिन हम भयभीत इसलिए नहीं होंगे क्योंकि लोगों के पास 4 दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन एक विश्वासी के पास एक 5वीं दिशा होती है जिसकी ओर वो अपनी नजर लगा मदद के लिए। और भजनकार कहता है मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता उस परमेश्वर से आती है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। यहोशाफात राजा जो है डरा, लेकिन सीधा परमेश्वर के पास अपने डर का कारण लेकर भाग गया। और बाइबल हमें ये बतलाती है कि यहोशाफात जो है परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गया। जब जिंदगी में डर आ जाए तो प्रार्थना करिए, जब जिंदगी आपको भयभीत करे तो प्रार्थना करिए, जब आप परेशान हो जाए तो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करिए। यहोशाफात परमेश्वर के सामने चला गया। बाइबल हमें बताती है कि ये यहोशाफात की प्रार्थना है जो आज मैंने आपके लिए पढ़ी है।
और इन प्रार्थना के शब्दों को मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं। यहोशाफात राजा जब परमेश्वर से बातचीत कर रहा है तो देखिएगा, यहोशाफात परमेश्वर को जब संबोधित करता है, वो परमेश्वर को भूतकाल के बारे में स्मरण दिला रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या परमेश्वर मनुष्य है कि वो भूतकाल को भूल गया है जो उसे स्मरण दिलाने की आवश्यकता है? क्या परमेश्वर भूल गया था ये जो सारी बातें यहोशाफात राजा ने कही कि तूने ये देश अब्राहम तेरे मित्र के वंश को तूने हमेशा के लिए दे दिया? ये क्या परमेश्वर भूल गया है? इजरायली लोग 400 साल की गुलामी में रहे, लेकिन जब परमेश्वर मूसा से मिलता है उस पर्वत पर, वो कहता है मैं तेरे पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। परमेश्वर भूला नहीं। परमेश्वर ये भी नहीं भूला है कि कैसे उसने उनको जो है मिस्र की गुलामी से निकाला और कैसे इस देश में लाके उसने बसाया। तो फिर यहोशाफात परमेश्वर को यह स्मरण क्यों दिला रहा है? परमेश्वर क्या भूल गया है? क्या परमेश्वर भूल जाता है कि उसने क्या किया है जो उसे स्मरण दिलाना पड़ता है? लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना में वो स्मरण करते हैं जो परमेश्वर ने आपके भूतकाल में किया है, तो वर्तमान में कैसे प्रार्थना करनी है उसके लिए वो स्मरण, वो स्मृति जो है आपको शक्ति और सामर्थ्य देती है। When you remember what God has done in your yesterday, it gives you the strength to pray in your today. It teaches you how you can trust the Lord today. जब आप स्मरण करते हैं कि खुदा ने बीते कल में क्या किया, तो आप स्मरण करके इस पर निर्भर हो जाते हैं कि अगर वो कल था तो वो आज भी है। हम लोग ये गाना जो है आजकल के दिनों में बहुत गाया कर रहे हैं कि बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे तू साथ है खड़ा, और आने वाले कल में भी तो होगा। उठते हुए उफानों में तो ही मेरी चट्टान। हम जब स्मरण करते हैं कि परमेश्वर ने भूतकाल में क्या किया है, यह वर्तमान में हमारे हृदय को जो है दृढ़ करता है। भजन का लिखने वाला 103 भजन में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय में परमेश्वर कहता है, स्मरण करो कि परमेश्वर इन 40 सालों में तुम्हें जंगल में से कैसे निकाल कर लेकर आया। विश्वासी होने के नाते आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है कि हम स्मरण रखें कि परमेश्वर ने हमारे भूतकाल में क्या किया है, क्योंकि जो उसने भूतकाल में किया है वो परमेश्वर तो नहीं भूला, लेकिन अक्सर कर आप और मैं भूल जाते हैं। हाल में ही परमेश्वर ने 10 बड़ी महामारियां मिस्र में भेजी थी, लेकिन लाल समुंदर जैसे इजरायलियों ने देखा, पीछे से जैसे फारो को देखा, वैसे उनके हृदय में डर समा गया। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान था उसने उनको बुला दिया कि परमेश्वर ने भूतकाल में क्या किया था। लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है। बाइबल हमें ये बतलाती है कि जब यहोशाफात प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर को ये स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर तूने यहाँ के निवासियों को हटाकर अपने लोगों को जो है वहां पर बसने की शक्ति दी, तो वही परमेश्वर है। वो कहता है उसकी 8वीं आयत में, दूसरा इतिहास 20 उसकी 8 आयत में वो कहता है, वो उस जगह पर यानी कनान में बस गए और उसमें उन्होंने तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर ये कहा कि यदि तलवार या महामारी या अकाल या कोई और विपत्ति हम पर पड़े तो इसी भवन में हम आकर खड़े होंगे। जब हम तूफान की तैयारी की बात करते हैं तो यहोशाफात राजा, बाइबल में लिखा है कि वो जाकर उस मंदिर के उस नए आंगन के अंदर खड़ा हो जाता है। ये मंदिर जो है इसका निर्माण पहले ही हो गया है। ये वो स्थान है जिसको सुलेमान ने अपने जो है राजकाल में बनाया है। ये वो मंदिर है जो परमेश्वर जो है जिसमें परमेश्वर ने अपने लोगों से ये कहा था कि जो भी प्रार्थनाएं यहां पर करी जाएगी, मेरे कान उन प्रार्थनाओं की ओर लगे रहेंगे। अब मंदिर जो है पहले ही बन गया था। यहोशाफात या उसके पिता के समय में उन्होंने उसका एक और बाहरी आंगन बना दिया था।
और बाइबल में लिखा है कि जब उसको उसके शत्रुओं ने घेरा तो वो सीधे उस आंगन में दौड़ गया और वहां पर वो प्रभु से प्रार्थना करने लग गया। आज मेरा ध्यान इस बात पर है कि तूफान की तैयारी में हम क्या करें, जो आगे आने वाला समय है उसमें हम क्या करें, उसकी तैयारी में हम क्या करें। जैसे हम लोगों को पता चला 24 की रात को शायद 8 बज रहे थे, जब हमें ये पता चला मार्च 24 को, जब हमें ये पता चला मार्च 24 को कि अगले दिन से पूरा सब कुछ बंद हो जाएगा, जैसे 8 बजे हमको ये खबर मिली, वैसे ही मैं तुरंत दौड़ा और मेरे साथ जो है हजारों लाखों लोग हिंदुस्तान में सब दौड़े। काहे के लिए? क्योंकि हमें ये मालूम था कि आगे आने वाला समय जो है प्रश्नों से भरा रहेगा। आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, इसलिए जैसे मुझे ये चीज मालूम हुई कि ऐसा हुआ है तो तुरंत जितने सबसे बड़े बैग हमारे घर में थे वो सबसे बड़े बैग लेकर मैं सीधे अपने पास की दुकान में गया और जो कुछ मुझे दिखा वो चीजें जो अमूमन हम खाते भी नहीं हैं जल्दी जल्दी, वो चीजें भी मैंने बैग में सारी भर डाली और मैंने उससे कहा कि भाई चावल भी दे दे, आटा भी दे दे, चीनी भी दे दे। हमारे घर में उस समय के लिए सब कुछ था, लेकिन आने वाले तूफान के लिए मैं तैयारी में जुट गया था, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि आगे चलकर क्या होने वाला है। और हम सब जानते हैं कि हमने जो तैयारियां करी थी पूना के अंदर हमारे बहुत काम आई। जो सामान हम लेकर आए उस रात वो हमारे बहुत काम आया, क्योंकि उसी के बाद हमारा शहर इस कोरोना से इतना ग्रसित हो गया, ये दुकानें भी नहीं खुल रही थी, कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन मैंने तूफान आने से पहले ही तैयारी कर दी थी। अब बाइबल में लिखा हुआ है यहोशाफात राजा उस जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है जिसकी निर्मिति, जिसका कंस्ट्रक्शन पहले ही हो गया था। समस्या मसीहों के साथ वो होती है जब तूफान आ जाता है तब हम वो स्थान तैयार करते हैं जिसमें हम परमेश्वर के सामने खड़े हों। हम बहुत सारी बार रुकते हैं कि कब बीमारी दस्तक दे, तब हम परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना में लग जाएं। हम इंतजार करते हैं कि कब जॉब में प्रॉब्लम आ जाए, तब हम परमेश्वर के सामने अपने घर में नाइट प्रेयर शुरू कर देते हैं। हम रुके रहते हैं कि कब मेरे सामने दिक्कत हो जाए, तब जो है मैं प्रार्थना में लीन होने के लिए तैयार हो जाता हूं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि यहोशाफात के जब जिंदगी में ये पल आया तो वो जो बाहरी आंगन था उसने पहले से ही तैयार कर दिया था। और वो क्या कहता है कि इसकी तैयारी, जो आंगन की तैयारी थी, वो काय के लिए करी थी? उन्होंने कहा था कि हे परमेश्वर, ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं इसमें हम तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा जरूर करेंगे। हम तेरे नाम को सराहेंगे, हम तुझे ऊंचा करेंगे, हम तेरे नाम की महिमा करेंगे इस जगह पर। लेकिन हम इस जगह का निर्माण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कहता है कि यदि तलवार से या महामारी से या कोई विपत्ति से अगर जो है हमारा सामना होता है तो उस समय हमारे पास एक स्थान होगा कि हमारा संपर्क आपसे जो है जुड़ा रहे। हमारे पास वो जगह तैयार होगी जहां पर हम आकर आपसे संपर्क साधते हैं। हमें जो है उस समय तेरे पास भागने की जरूरत नहीं होगी। जब हम परेशानी में पड़ते हैं तब हम जो है उस जगह की नींव रखने लग जाए। नोहा ने 100 साल तक तैयारी करी उस आने वाले बाढ़ के लिए। 100 साल तक वो तैयारी करता रहा। इंतजार मत करिए उस दिन का जब परेशानी दस्तक दे, उस समय हम परमेश्वर के नजदीक चले जाए। हमारी जिंदगी में एक ऐसा स्थान होना जरूरी है जहां पर हमारा संपर्क रोज बरोज परमेश्वर से होता रहे, ताकि जब वो कहता है कि हमने ये मंदिर इसलिए बनाया है
ताकि हम रोज तुझसे मुलाकात करें, और रोज तुझसे मुलाकात करते करते अगर तलवार हमारे सर पर लटकी हुई होगी, जिस दिन महामारी आएगी, जिस दिन हमारी जिंदगी के खिलाफ तूफान उठेंगे, उस दिन हमारे पास एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जरूर बना रहेगा। कितने ऐसे मसीह हैं जब सब कुछ बिखरने लग जाता है तब परमेश्वर को स्मरण करते हैं, लेकिन यहोशाफात कहता है कि प्रभु जी, हमने पहले से ही यह तैयार किया हुआ था। यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन नोटिस करिए उनकी जिंदगी की शैली थी, इट वॉज हिज लाइफ स्टाइल, कि वो हर समय प्रार्थना करते थे। लाजर की कब्र के सामने खड़े होकर यूहन्ना के 11वें अध्याय में उनकी प्रार्थना क्या थी? उन्होंने कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है, वरन तू हमेशा मेरी प्रार्थना सुनता है, लेकिन ताकि ये लोग जाने कि तूने मुझे भेजा है। उसने कहा, लाजर बाहर निकल। उसको ये साहस कहां से मिला कि पत्थर लुढ़का दो? उसको ये साहस कहां से मिला? आप और मैं जो है ये कहेंगे कि नहीं, वो तो परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए जो है वो ऐसा कर सकता था। लेकिन क्या यीशु ने नहीं कहा कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, इसलिए अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, वरन उससे बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूं। लेकिन यीशु को यह साहस कहां से मिला? उनकी प्रार्थना में यह साहस का कारण दिख रहा है। वो कहते हैं कि तू हमेशा मेरी सुनता है। मतलब क्या? मैं हमेशा तुझसे प्रार्थना करता हूं। Because my talking to you is my lifestyle, I'm thanking you that you are hearing me even now. तो अगर मैं लाजर की कब्र के बाहर खड़ा हुआ हूं, I'm not asking you to do something out of the ordinary. तो हमेशा मेरी सुनता है। What you are going to do now is something that happens for me all the time. लेकिन इन लोगों के जानने के लिए, मैं तो जानता हूं तू मेरी सुनता है। मेरे सवाल यह है कि क्या आप में और मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है? क्या आपने और मैंने खुदा के साथ ऐसा रिश्ता बनाकर रखा है क्या कि हम परमेश्वर के सामने एक स्थान बनाकर अपनी जिंदगी में बैठे हुए हैं जहां पर हम निरंतर जाते हैं? बाइबल हमें यह बतलाती है कि जब उसने ये बात कही, उसने कहा कि है परमेश्वर, जब ये परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी, हमने ये भवन बनाकर रखा है, इसकी तैयारी तूफान आने से पहले ही हमने कर दिया है, ताकि जब तूफान आए हम यहां पर बस आकर खड़े होकर तुझे पुकारे और तू हमें बचाएगा। तू हमें बचाएगा। तूफान आने से पहले ही कश्ती बना लीजिए, प्रभु में नींव पहले से ही डाल दीजिए, तूफान आने से पहले। समस्या वहां होती है जब बरसात शुरू हो जाती है, जब तूफान आते हैं, जब मुश्किलें आती है, तब मैं मसीह में अपनी नींव खोदने की कोशिश करता हूं। यहोशाफात कहता है, हमने जगह तैयार कर दिया है खुदा, सालों साल से तैयार है। हम रोज यहां पर आते हैं और रोज ऐसा लगता है बस तेरी आराधना हो रही है, तेरी आराधना हो रही है। हम रोज बलिदान लेकर आते हैं, हम रोज तेरी महिमा करते हैं, हम रोज तेरे सामने गीत गाते हैं, हम रोज फैमिली टाइम करते हैं, और ऐसा लगता है खुदा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन दिक्कत नहीं है, उस आदत को बनाए रखिए, रोज रोज उसके पास आइए, हर समय उसके पास आइए। एक प्रार्थना का स्थान हमारे घरों में बना रहे, हमारे परिवारों में एक प्रार्थना का समय बना रहे। भले जरूरत हो या ना हो, हम परमेश्वर के सम्मुख आते रहे, क्योंकि जब वक्त आएगा कि जब तलवार हमारे सर पर लटकी होगी, या जब महामारी ने हमें घेरा होगा, या हमारे सामने तूफान आया हुआ होगा, उस समय जब हम उसी स्थान में आएंगे, तो उस स्थान पर परमेश्वर हर तरह, हर समय के समान हमारी प्रार्थना सुनने को तैयार होगा। चाइना के अंदर, और ये कह के मैं खत्म करता हूं, चाइना के अंदर जो है एक बैम्बू है, एक बांस है। यहाँ पे मराठी में बाम्बू बोलते हैं, इसलिए जो है कभी आप मुझे बांस कभी बाम्बू कहता हुआ सुनेंगे। चाइना के अंदर एक चाइनीज बैम्बू है, और ये जो चाइनीज बैम्बू है, इसको जब उगाया जाता है, इस बाम्बू को जब उगाते हैं वो लोग, तो इसको उगने में 5 साल लगते हैं। और जो किसान उसको बोता है, वो किसान जब उसको बोने के बाद हर रोज उसमें पानी डालता है,
बाम्बू जो है एक ऐसा पौधा है जिसको हर समय पानी की जरूरत होती है, नमी की जरूरत होती है। ये एक ऐसा पौधा नहीं है जिसको आपने हफ्ते में या 10 दिन में एक बार पानी दे दिया। तो किसान हर रोज उसमें पानी देता है, लेकिन सिर्फ 5वें साल में उस बाम्बू में थोड़ी सी ग्रोथ दिखती है, 5वें साल में। तो आप समझ सकते हैं कि जो इंसान समझता नहीं है कि क्या हो रहा है, वो एक व्यक्ति को देखता है जो आकर खाली जमीन पर पानी डाल रहा है 5 साल तक, और वो पूछता है कि भैया क्या कर रहे हो? वो कह रहा है पानी डाल रहा हूं। पर काहे के लिए भैया? 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कोई नतीजा नहीं दिखा। लेकिन इस चाइनीज बांस की एक खूबसूरती है कि 5वें साल के अंदर जब ये बढ़ता है तो 6 हफ्तों के अंदर, मात्र 6 हफ्तों के अंदर, यानी 1.5 महीने के अंदर उसकी ऊंचाई जमीन से लेकर 80 से 90 फुट हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी पौधा 6 हफ्तों में इतना नहीं बढ़ता है जितना वो चाइनीज बैम्बू 6 हफ्तों में 90 फुट का हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये 6 हफ्तों में बढ़ा या ये 5 साल में बढ़ा? 5 सालों में बढ़ा, ये बात स्पष्ट है, क्योंकि 5 सालों में उसमें पानी डाला गया, 5 सालों में उसको खाद दी गई, 5 सालों में जमीन के नीचे ही नीचे इसकी जड़ें जगह बनाती गई, ताकि जब अचानक से विस्तार हो, अचानक से ग्रोथ हो, अचानक से जब 6 हफ्तों में ये जमीन से 90 फुट ऊंचा खड़ा हो जाए, 9 मंजिल की बिल्डिंग जितना ऊंचा खड़ा हो जाए, उस समय इसकी जड़ों ने 4 सालों के अंदर जो है अपनी मजबूत पकड़ बना ली है, ताकि जब ये जमीन से खड़ा हो ये गिरे नहीं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब ऊपरी सतह पर कुछ होता हुआ ना दिखे, प्रार्थना करते रहिए, पानी डालते रहिए उन बीजों पर जिनको आपने अपने शब्दों से बोया है, अपने परिवार की उन्नति के लिए, अपने घरों की उन्नति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। जो बीज आपने जमीन में रोपे हैं उसको प्रार्थना का पानी देते रहिए। भले उसमें आपको उपज ना दिखे, भले आपको उसमें उन्नति ना दिखे, भले आपको उसमें विस्तार ना दिखे, डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, क्योंकि लोगों को जो है 4 महीने लगते हैं। लोगों को 4 महीने लगते हैं। जब से गेहूं जमीन में बोया जाता है उसको काटने के लिए और रोटी बनाने के लिए 4 महीने लगते हैं। जब गेहूं बोया जाता है, फिर वो उगता है, फिर उसको जो है निकाला जाता है और फिर उसकी रोटी बनाई जाती है, 4 महीने लगते हैं। लेकिन यीशु के हाथ में पकी हुई रोटी है। लोगों से कहता है, शिष्यों से कहता है, उन्हें घास पे बिठा दो। और वो चीज जिसको मनुष्य को 4 महीने लगते हैं उत्पन्न करने के लिए, उन्होंने स्वर्ग की ओर रोटी उठाई और धन्यवाद दिया और उसने बांट दिया। और टाइम टेबल जो 4 महीने का था, वो कुछ मिनटों में वही काम, वही रोटी जो मनुष्य 4 महीने में तैयार करता है, यीशु ने एक धन्यवाद की प्रार्थना से कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी आदत थी कि वो परमेश्वर के सामने रात रात भर प्रार्थना करता था। वो रात रात भर जब प्रार्थना करता था तो दिन में जब रोटी उठाई, चमत्कार हुआ। You know what gave Jesus his strength was not only the fact that he was the Son of God, but because he had a time that was set in which he used to go and speak to his Father. हर रोज आप समझ सकते हैं इतना थका हारा, परेशान, कितनी बार क्या प्रेशर होगा मिनिस्ट्री का उस पर, लेकिन फिर भी रात को दुआ करने निकल जाया करता था। यहोशाफात कह रहा है, परमेश्वर हम यहां पर रोज आते हैं, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी महिमा करते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे सर पर तलवार लटकी हुई होगी, हम इसी जगह आकर खड़े होंगे, इन माई प्लेस ऑफ प्रेयर, मेरे प्रार्थना के स्थान पर। क्यों? हमारी आदत है, हम यहां आकर खड़े होते हैं और तू सुनकर बचाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। अनुग्रहकारी, जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम यीशु के नाम से आपके पास आते हैं और आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु उस ज्ञान के लिए जो आपका वचन हमें देता है। ये हमें तूफान का इंतजार नहीं करना है प्रभु जी, वरन तूफान आने से पहले ही अपनी जड़ों को गहरे प्रभु उस वचन में, प्रभु जी उस प्रार्थना के जीवन में आप हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं।
प्रभु जी, यहोशाफात राजा आज इस बाहरी आंगन में खड़ा हुआ है जब उनके सर पर तलवार लटकी हुई है। प्रभु जी, जब उनके चारों ओर से शत्रुओं ने घेर दिया, प्रभु जी, उस समय उसने जाकर आंगन नहीं बनाया, आंगन तो पहले से ही बना हुआ था और आराधना वहां पर रोज हुआ करती थी। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसी आंगन में जिसमें रोज दुआ होती थी, उसी आंगन में प्रभु जी आपने उनसे बातचीत करी और प्रभु उनको आश्वासन दिया कि ये जो शत्रु तुम्हें दिखते हैं, इन शत्रुओं से तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है। प्रभु जी, उस रोजमर्रा के प्रार्थना के स्थल पर आपने प्रभु जी जब उनके जीवन में आपदा आई तो आपने उनके लिए रास्ता निकाल दिया। मेरी दुआ है हमारी जिंदगी में ये जो तूफान आया है, ये सिर्फ संकेत है उन मुसीबतों का जो अभी आगे आने वाली हैं। तो आपने हमें समय दिया है 4 महीनों का और आगे भी समय दे रहे हैं कि हम प्रभु जी और मजबूती से प्रार्थना में लीन हो जाए। वो प्रभु जी आंगन बना दें, वो स्थान हमारी जिंदगियों में, हमारे परिवारों में, वो वेदियां हम बना दे प्रभु जी, जिन पर प्रतिरोज आपके सामने प्रभु जी प्रार्थनाएं उठती है, ताकि जिस दिन हम पर आकर तलवार लटके, उस दिन तब प्रभु जी हम उसी जगह आकर आपसे प्रार्थना करें और आप हमें हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें बचा लेंगे। इसलिए क्योंकि हमने प्रार्थना को एक आदत बना दिया था। मेरी दुआ है कि हमारे घरों में, मेरी दुआ है कि हमारे परिवारों में, मेरी दुआ है कि हमारे व्यक्तिगत जिंदगियों में प्रभु जी वो प्रार्थना का स्थल मुकर्रर किया जाए, नियुक्त किया जाए और प्रार्थना की धूप प्रभु, प्रार्थना का प्रभु जी सुगंध हर रोज प्रभु जी नियुक्त समय पर हमारे जिंदगियों से उठे। हम सिर्फ आपको उस समय ना ढूंढे जब परेशानी आ जाए, हम सिर्फ उस समय आपको ना खोजने निकले जब हमारी जिंदगी में प्रभु जी तूफान उठे, लेकिन उससे पहले ही प्रभु जी हमारे पास वो स्थान हो। आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि उस दिन प्रभु जी जब एलिया ने आग उतारी थी स्वर्ग से, उसने नई वेदी नहीं बनाई, उसने मात्र उसी वेदी की मरम्मत करी जो टूट गई थी। प्रभु जी, हमारी जिंदगियों में कुछ वेदियां हैं प्रार्थना की, उपासना की, आराधना की, जो समय के साथ टूट कर बिखर गई हैं। उसको दोबारा से मरम्मत करने के लिए आपने हमें समय दिया है, ताकि प्रभु जी जब हम पर तलवार लटके, उस समय प्रभु जी उस वेदी पे से निरंतर धूप उठती हुई दिखे। आपका धन्यवाद देते हैं। मेरी प्रार्थना है कि प्रार्थना हमारे जीवन शैली बन जाए, वो स्थान हमारी जिंदगियों में नियुक्त रहे जिसमें हम आपको खोजे, आपके खोजी बने रहे। आपका धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।